नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख चुका है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी क्या वजह रही है या ऐसा क्या हो गया है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कि इन दोनों को एक दूसरे पे रॉकेट लॉन्चर दागने पड़ रहे हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, फ़िलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ? और एक सोचने वाली बात है कि इजराइल भारत का एक मित्र देश है। तो क्या इसके जो परिणाम हैं वो भारत के ऊपर भी कुछ पड़ने वाले हैं, या क्या इसका आगे फ्यूचर में क्या जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, ये बात बहुत इजराइल का, जब से इजराइल का जो निर्माण हुआ है ना, उस समय से लेके आज तक ये चलते ही आया है इजराइल का अन्य पड़ोसी देशों के साथ में विवाद। तो ऐसा क्या हुआ है अभी जो इजराइल ने अटैक किया? दोस्तों, ये फ़िलिस्तीन की एक जगह है। हालांकि उस जगह पे अब इजराइल का कब्जा है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ था। तो वहाँ पे एक अल अक्सा करके एक मस्जिद है, जो कि मुस्लिम समुदाय का एक विशिष्ट स्थान है। कहा जाता है कि जो इनके मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर साहब थे, उन्होंने जो स्वर्ग की जो यात्रा की थी वो इसी जगह से की थी। लेकिन उसी जगह पे जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म का मानना ये है, जो कि इजराइल में यहूदी धर्म के ही लोग निवास करते हैं। तो यहूदी धर्म के लोगों को मानना है कि जो यहूदी धर्म का जो उद्गम हुआ था वो भी यहीं से हुआ था। जो यरूशलेम नामक जगह है, वहीं से यहूदी धर्म का भी उद्गम हुआ था। इसके अलावा जो क्रिश्चियन समुदाय है, यानी जो ईसाई समुदाय है, तो ईसाई समुदाय की एक जो आपने सुना होगा ईसा मसीह। तो ईसा मसीह को जो सूली पे लटकाया गया था, आपने क्रॉस देखा होगा ईसा मसीह का। तो ईसा मसीह जी को जो ही इसी जगह पे सूली पे चढ़ाया गया था उनको। तो इस वजह से, और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आर्मेनिया के लोगों का भी जो नरसंहार हुआ था वो भी इधर उधर भागे थे। तो आर्मेनिया के जो वो लोग भागे थे, हालांकि वो भी ईसाई समुदाय से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उनका थोड़ा पंथ एक अलग है। तो उनका भी जो एक आस्था का केंद्र है वो भी यहाँ पे। तो यानी आप समझ सकते हैं, जो यरूशलेम नामक जगह है वो चार समुदायों का पवित्र आस्था के केंद्र है, और सभी चारों का एक विशेष वो है, विशेष स्थान है। तो अभी ऐसा क्या हुआ एक्चुअली, ये जो भी शुरू हुआ है एक्चुअली अभी अलक्सा के ऊपर, अलक्सा जो टॉम्ब है उसके ऊपर में कुछ हुआ था। अभी शुक्रवार को इजराइल वाले कुछ लोगों ने उन पे हमला कर दिया था। तो उसके विरोध में एक फ़लस्तीन का एक समुदाय है, जो हमास नाम का एक समुदाय है। तो हमास नाम का समुदाय ये जो है, फ़िलिस्तीन वाले इसको एक जिस तरह से आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पे माना जाता था कि जो गरम दल के नेता थे, उस तरह से इस फ़िलिस्तीन वाले हमास नाम के जो ये संगठन है, इसको उस तरीके का दर्जा देते हैं। लेकिन इजराइल की जो सेना, इजराइल के जो सरकार है या इजराइल के जो लोग हैं, उस हमास नामक संगठन को आतंकवादी करार देते हैं। तो ये जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, वो हमास नाम का जो संगठन है उसने किया था। एक्चुअली ये एक आज़ादी के लिए, फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, तो उसकी आज़ादी के लिए हमास नाम का जो संगठन है वो प्रयत्न करता है। तो इस वजह से उन्होंने इजराइल के ऊपर 7 मोर्टार दागे। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो आप सबको ही पता होगा। इजराइल शक्ति के मामले में या डिफेंस के मामले में बहुत सर्वोच्च सत्ता हासिल रखता है। इस वजह से उनके जो मोर्टार थे वो इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और इन्होंने क्या किया है ना, अपने जो जितना भी इजराइल का बॉर्डर है, तो इजराइल के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने एक कवच टाइप का बना रखा है। तो बाहर से कोई भी मिसाइल या कुछ भी आता है वो हवा में ही ख़त्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक इजराइल के पास है। इस वजह से, क्योंकि इनको ये बनाना मजबूरी थी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे पटाखे वगैरह चलते हैं ना, यहाँ पे ऐसे गोलियाँ चलती हैं और लोग छतों पे बैठ के इसका आनंद लेते हुए कहता है कि देखो वो उधर से गोली आ रही है। तो इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। इस वजह से ये जो 7 जो मोर्टार आए थे, ये इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो दोस्तों, ये शुरू कहाँ से होता है? तो अभी शुक्रवार को हमास नाम की जो मस्जिद थी, उसमें वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय था वो लोग अपना जश्न मना रहे थे। तो इजरायली कुछ सैनिक वहाँ पे घुस गए और उन्होंने कुछ मारपीट की थी। इस वजह से उसके विरोध में जो हमास नाम का जो संगठन है फ़लस्तीन का, उसने अभी कल 9 और 10
तारीख को इजराइल में मनाया जाता है यरूशलेम दिवस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 समुदायों का स्थान है, तो यहाँ पे 9 और 10 यरूशलेम दिवस का ये क्या कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये यरूशलेम दिवस जो है ना, ये मतलब बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे इजराइल के लोग, यहूदी लोग यरूशलेम दिवस मना रहे थे। तो जब वो मना रहे थे तो उनके ऊपर हमास ने अटैक कर दिया, जिसके विरोध में नेतन्याहू जी आते हैं वहाँ की मीडिया में और बोलते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मतलब जश्न मना रहे थे और हमारे ऊपर फ़िलिस्तीन के द्वारा हमला कर दिया जाता है, अब इसका बदला लिया जाएगा। और उस बदले के विरोध में ये मतलब इजराइल ये फ़लस्तीन के ऊपर में अटैक कर देते हैं। और एक बात और इनकी नोटिस करने वाली बात है, ये इजराइल जब भी किसी दूसरे देश पे अटैक करता है ना, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाता है और मतलब बाकायदा ये दिखाता है कि ये देखिए हमने एक सैनिक मार दिया, ये देखिए ये दूसरा गया, ये 5वां गया। इस तरीके से इन्होंने गिन गिन के सब लाइव के सामने सबको दिखाया कि ये देखिए हमने फ़लस्तीन के या जो हमास नाम का संगठन है, इसके हमने 20 लोग मार दिए। तो जब विदेशी मीडियाज़ ने इनसे पूछा गया कि सर आपके कितने लोग मारे गए, तो इन्होंने सीधा बता दिया कि हमारा सिर्फ एक सैनिक, वो भी घायल हुआ है, हमारा एक भी नहीं गया। उनके जितने भी मोर्टार आए थे, जितने भी रॉकेट आए थे, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार दिए थे। तो आप देख सकते हैं ना, अब आपके समझ में आ रहा होगा यार ये यरूशलेम दिवस में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इतने बड़ा बवाल हो गया। तो दोस्तों इसकी कहानी बहुत पुरानी है, तो मैं आपको बताता हूँ यरूशलेम दिवस ये आखिर है क्या। दोस्तों जिस समय हम आज़ाद हुए थे ना, यानी 1947 में, या उसी समय 1947 से पहले इजराइल नाम की कोई जगह ही नहीं थी। यानी कि जिस तरीके से हम आज़ाद हुए थे उसी तरीके से एक नया देश बनाया गया था इजराइल, यानी फ़िलिस्तीन, जो सबसे पहले फ़िलिस्तीन ही डिज़र्व करता था। मतलब दुनिया में सिर्फ फ़िलिस्तीन नाम की ही एक जगह थी, एक देश था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद में उससे पहले मतलब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उस वहाँ पे अंग्रेज़ों ने यहूदी लोगों को एक आश्वासन दिया था। एक्चुअली ये यहूदी वही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था, तो यहूदी वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए थे। तो अंग्रेज़ों ने यहूदियों से मतलब एक प्रॉमिस किया था कि यदि आप हिटलर के ख़िलाफ़ हमारा साथ देंगे, तो जब कभी ये युद्ध समाप्त होगा उसके बाद में हम आपको आपकी जो पुरानी जगह है या जहाँ से आपका उद्गम हुआ है वहाँ पे हम आपको बसाएंगे। और अंग्रेज़ों ने वादा पूरा किया। सेम उसी तरह चल रहा था जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का बंटवारा करके एक पाकिस्तान अलग बना दिया, उसी तरह अंग्रेज़ों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फ़िलिस्तीन का बंटवारा करके आधा फ़िलिस्तीन बना दिया और आधा इजराइल बना दिया। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है 1947 वाले मैप में, ये ग्रीन कलर का जो है ये पूरा फ़लस्तीन है। और जो वाइट करके ये छोटी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे उस समय यहूदी लोग निवास करते थे। हालांकि उस समय यहूदी सिर्फ अपनी एक छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना के रह रहे थे, लेकिन जब इनका 47 में इनको अलग इजराइल एक देश दे दिया गया, तो उसके बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली गई। और उसके बाद में जैसे ही इनको मतलब सिर्फ एक दिन ही ये अपनी आज़ादी का जश्न मना पाए। यानी आप 15 मई 1948 को इजराइल आज़ाद हुआ, मतलब इजराइल अपनी एग्जिस्ट किया दुनिया में कि हाँ इजराइल नाम का एक देश भी है। तो ये खुशी मना रहे थे। ये डेट थी 15 मई 1948 की। और मात्र एक दिन, ये आप मैप में देख सकते हैं, इजराइल के ही मतलब फ़लस्तीन के बगल में एक देश लगा हुआ है जॉर्डन, ये पूर्ण रूप से मुस्लिम कंट्री है। तो इसको ये मतलब खुशी नहीं हुई और इसने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि ये अटैक के पीछे एक और कहानी थी। यहाँ पे एक जगह है, आपको ये दिख रही होगी यरूशलेम, ये वही यरूशलेम जगह है जहाँ पे जब आज़ाद हुआ था इजराइल, उसके बाद में यरूशलेम जो 4 धार्मिक भावनाओं का केंद्र रहा था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये सोचा अगर इस जगह पे मुस्लिमों को हम ये जगह दे देते हैं तो फिर ईसाइयों का, क्योंकि अंग्रेज़ ईसाई थे तो अंग्रेज़ों का वो हो जाता, अगर यहूदियों को दे देते हैं तो भी ईसाइयों का जा रहा है या मुस्लिमों का जा रहा है। और चूँकि वो मुस्लिमों को कब्जे में थी, इस वजह से अंग्रेज़ इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन यूएनओ में लेके गए और वहाँ पे ले जाके उन्होंने यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना दिया। यानी वहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे सिर्फ केंद्र की चलती है, उसी तरह से यरूशलेम को एक यूनाइटेड नेशन का वो दे दिया गया और वहाँ पे सिर्फ जो यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता था वही चल रही थी। ये बात जॉर्डन को बिल्कुल ख़राब लगी और उसने अगले ही दिन, मतलब एक दिन बाद ही यरूशलेम पे हमला कर दिया। और जब उसने यरूशलेम पे हमला किया और उसने यरूशलेम पे हमला फ़िलिस्तीनियों की मदद से किया था,
तो हालांकि फ़िलिस्तीन पहले से ही मतलब एक तरीके हमारे यहाँ बोलते हैं गुस्साए बैठे थे, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों की जगह को काट के यहूदियों को दे दिया गया। तो फ़िलिस्तीनियों ने इस युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिया और यरूशलेम पे पूर्ण तरीके से जॉर्डन ने अपना कब्जा कर लिया। हालांकि अब एक यरूशलेम नाम का जो एक अलग जगह बना दी गई थी जिस पे यूनाइटेड नेशन का कब्जा था, वहाँ से उसको हटा के जॉर्डन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ से उसने उसको फ़िलिस्तीन को दे दिया जॉर्डन ने। और ये सब सेम ऐसा ही चलता रहा है। और उसके बाद में उसके 18 साल बाद यानी 1949 को जॉर्डन ने हमला किया और 1967 को फिर से एक बार जैसे जैसे इजराइल की शक्तियाँ बढ़ती गई तो पूरे अरब जगत में, यानी आप देख सकते हैं इसके इजराइल के चारों ओर सभी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। नीचे आप देखेंगे इजिप्ट है और इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, फिलीपींस है। मतलब ये 6 से 7-8 देशों ने मिलकर एक साथ में इजराइल पे हमला किया, मतलब चारों तरफ से इजराइल को बिल्कुल नस्ते नाबूद करने के लिए। और इजराइल इस युद्ध में इतनी, मतलब आप समझ सकते हैं ना किस तरीके से लड़ा होगा कि ये युद्ध 6 दिन चला था। इसको 6 डे वॉर कहते हैं अभी भी। और इस युद्ध में अकेले इजराइल ने सारे अरब कंट्रियों को अकेले हरा दिया था 6 दिनों में। आप समझ सकते हैं, मतलब एक छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, आप सबको पता होगा, और उसने एक बार में 7 मोर्चों पे लड़ाई लड़ी और सबको हरा दिया। बहुत मतलब सोचने वाली बात है। और इसी की खुशी में ये भी नहीं कि हराया, इसके बाद में इसने क्या किया, जॉर्डन के काफ़ी हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया और जो नीचे इजिप्ट वाला हिस्सा है इसके भी बहुत बड़े विस्तार के क्षेत्र में अपना इजराइल ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में इसने फ़िलिस्तीनियों को जो गिरा के मारा ना भाई, मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ। आप देख सकते हैं आज के मैप में फ़िलिस्तीनी कितने रह गए हैं। तो जब इसको कब्जा कर लिया इजराइल ने इजिप्ट पे और जॉर्डन पे, तब इसने दुनिया के सामने एक शर्त रख दी कि यदि जॉर्डन को और इजिप्ट को अपना हिस्सा वापस चाहिए, अपने लोग वापस चाहिए, तो यरूशलेम को हमें देना पड़ेगा। और ये सबको मानना पड़ेगा कि इजराइल एक कंट्री है और यरूशलेम उसकी राजधानी है। यानी कि अब देख सकते हैं ना, उस समय तक ये अरब देश तो अभी तक इजराइल को एक देश नहीं मानते थे। अभी पिछले महीने ही 2-4 कंट्रीज़ ने इसको देश की मान्यता दी। तो आप समझ सकते हैं ना, वो उसको देश ही नहीं मानते थे, बस ये मानते थे कि इस पे कब्जा, अवैध तरीके से कब्जा दिया गया है यहूदियों को। तो उसके बाद में इन अरब देशों को अपनी ज़मीन वापस चाहिए थी, अपने लोग वापस चाहिए थे, क्योंकि इजराइल ने सबको बंधक बना लिया था। उस सीमा के अंदर जितने भी लोग थे सबको उसने बंधक बना लिया था। और इसने शर्त रख दी कि यरूशलेम को हमारी राजधानी मानना पड़ेगा। तो जॉर्डन और इजिप्ट ने इसको माना और मतलब कि जो उनकी ज़मीन इजराइल ने कब्जा की थी, वो इजराइल ने उनकी ज़मीन उनको वापस दे दी और यरूशलेम पे एक छत्र राज्य हो गया इजराइल का। तो यही यरूशलेम दिवस, इसी की खुशी में, यानी कि 7 देशों को हराने की खुशी में यरूशलेम दिवस हमेशा से ही ये लोग मनाते हैं। और जो भी अरब जगत है ना, यानी सऊदी है, सीरिया है, लेबनान है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, ये सभी इस दिन को बहुत शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि इन सभी ने मतलब पूरी ताकत से इजराइल के ऊपर हमला किया था और इजराइल ने इनको 6 दिनों में हरा दिया। तो इसी वजह से वही है ना, गाँव में कहावत है कि अभी हम यदि हार जाते हैं किसी से तो गुस्सा निकालते हैं। तो वही है ना कि पड़ोसी खुशी मना रहा था, यानी इजराइल के लोग खुशी मना रहे थे। इसी गुस्से में आके जो फिलीपींस वाले थे, फिलीपींस का जो हमास नाम का समुदाय था, उसने मोर्टार दाग दिए। और मोर्टार दागने के बाद में, हालांकि इनका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, इन्होंने भाई इनका कुछ नहीं उगड़ा। उसके बाद में नेतन्याहू जी ने सीधा बोल दिया कि अब इसका बदला लिया जाएगा, और उन्होंने बदला ले लिया। हालांकि इनके लिए नई बात नहीं है, इनके यहाँ पे हर साल, मतलब आप समझ सकते हैं ना, जब से इजराइल बना है तब से अभी तक जब भी यरूशलेम दिवस मनाया जाता है तो हर साल ये मतलब इनके यहाँ पे होता ही है। इनके यहाँ पे थोड़ी बहुत गोलीबारी तो होनी ही है। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो इजराइल ने जो हराया था इन अरब देशों को 5 से 10 जून तक, यानी कि ये 5-6 दिन जो लड़ाई चली थी। लेकिन अभी जो ये यरूशलेम दिवस मना रहे हैं, ये मई में क्यों मना रहे हैं? तो दोस्तों, ये जिस तरीके से हमारे हिंदी मंथ होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ करके, ऐसे ही यहूदियों के भी मंथ होते हैं। तो इनका ही यहूदी कैलेंडर में एक मंथ आता है जिसको बोलते हैं आइवर माह। तो आइवर माह के जो लास्ट वाला दिन होता है, उसमें ये लोग अपना यरूशलेम दिवस मनाते हैं। तो वही ये लोग मना रहे थे वहाँ पे आराम से, खुशी से। तो हमास ने हमला कर दिया था, जिसके खिलाफ इन्होंने फिर अपनी एयर स्ट्राइक कर दी।
तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए नई वीडियोस के लिए। और बाकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे मतलब पावरफुल खुफिया जो ऑपरेशन है वो इजराइल ने किया था, और उनकी जो एजेंसी थी मोसाद, वो दुनिया में सबसे नंबर 1 अभी भी बनी हुई है खुफिया ऑपरेशन के लिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।